राहुल गांधी रांची के छात्रों के समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन उनके ये बयान इसलिए खोखले हैं क्योंकि झारखंड में उनकी ही पार्टी गठबंधन में शामिल है। अगर राहुल गांधी को इतना ही दर्द हो रहा है छात्रों की इस पिटाई को देखकर, तो हेमंत सोरेन को फोन लगाएं और उनको सीधे सीधे बोलें कि जंतर मंतर के मुद्दे पे मैं बहुत मुखर होकर बोल रहा हूं, मैं संसद चलने नहीं दे रहा हूं, मैं अमित शाह के बयान के बिना मानूंगा नहीं। और आप वहां वही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को यहां अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, वहां हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं चाहिए। ये तस्वीरें देखकर वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर किसने दिया दिल्ली में। झारखंड में नहीं पूछेंगे कि ऑर्डर किसने दिया। झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, सुनिए एक बार। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। आप देख रहे राहुल गांधी ने कितने प्यार से एक लाइन जो है वो धीरे से मिटाई और उसमें जोड़ दी कि जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। तो झारखंड में तो पत्थर चल रहे थे, तो वहां एक्शन से क्या दिक्कत था? जंतर मंतर पर, माफ कीजिएगा, जंतर मंतर पर पत्थर चलते दिखे, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था। पुलिस की लिंचिंग हो रही थी, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था। गंदी गंदी गालियां जेंजी का तो तरीका ही एक करके जस्टिफाई किया जा रहा है कि ना इन पे एक्शन मत लीजिए, कैसे सुधरेंगे। और आज कह रहे हैं कि अगर शांतिपूर्ण है तो फिर एक्शन नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं मैं माइंड में क्लियर हूं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। तो एक काम कीजिए, निंदा कीजिए, संसद चलने दीजिए। यहां निंदा करके काम नहीं चल रहा, यहां संसद रोके बैठे हैं। देश भर के सांसद वहां अपने जो प्रतिनिधि गए हुए हैं, अपने लोगों का काम वहां करवाना चाहते हैं। कुछ लोगों की वजह से संसद नहीं चल रहा, बिल 2-2 मिनट में पास हो जा रहे, कोई चर्चा ढंग से नहीं हो रही है। और अपने राज्य की बारी आई तो निंदा करते हैं। झारखंड में किसने छात्रों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, किसने टीयर गैस चलवाई, ये सब राहुल गांधी को अब नहीं जानना है, क्योंकि मामला उनकी सरकार का है। इसी तरह अखिलेश यादव भी संसद में यही पूछ रहे थे कि ऑर्डर किसने दिया था। लेकिन जब बात रांची की आ गई, इंडी गठबंधन की आ गई, तो अखिलेश यादव यहां के छात्र आंदोलन के लिए भी नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। ये अलग लेवल पे है बॉस, सुनिए जरा इनको। ये कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। आप सोचिए बॉस, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, ये लोग नरेंद्र मोदी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, इनकी सुई नरेंद्र मोदी पर अटकी हुई। कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने काम किया होता तो झारखंड में यह हाल ना होता। तो फिर एक काम कीजिए, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, नरेंद्र मोदी यहीं से देख लेंगे। फिर किसी भी राज्य में फिर मुख्यमंत्री होता क्यों है जब सब नरेंद्र मोदी को ही करना है? क्या इन लोगों के लिए आपके बच्चे की तकलीफ, आपके बच्चे का भविष्य, किसी के साथ, महिला के साथ कुछ उत्पीड़न हो जाए, ये सब तभी मायने रखेगा जब वो बीजेपी शासित राज्य में होगा। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो जाए, इनको नहीं दिखता है ममता बनर्जी के राज में उस समय जब हुआ था। यूपी में हो जाए कुछ, उसके बाद देखिए कैसे गाड़ी लेके सब दौड़े दौड़े चले जाएंगे। जंतर मंतर में पुलिस अमित शाह के अंडर आती है तो यहां गदर काट दिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था। और झारखंड में इतने दिन से छात्रों के साथ ये सब चल रहा है और आज तो एक्सट्रीम ही हो गया। कह रहे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैंने सोशल मीडिया पर झारखंड की एक लड़की का बयान सुना था, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि हम लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं, कीड़े मकोड़े से भी खराब समझते हैं हमको। वो दिमाग से जाता नहीं है सुन के। क्या आप सोचिए लोगों का दर्द किस एक्सट्रीम पे चला गया है कि इस देश के नेताओं की पॉलिटिक्स उनको एहसास करा रही है कि तुम मेरी नजर में कीड़े मकोड़े हो। क्या बोलिएगा, भर जाता है मन अंदर से सब देख देख के, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी से आगे कुछ दिखना ही बंद हो गया।
खैर, ज्यादा सवाल उठे तो इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए कॉकरोच पार्टी वालों ने अपनी एक टीम वहां भेज दी। आज छात्रों का इतना अहम मार्च था, उसमें कॉकरोच पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं गया। जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो अभिजीत दीपके ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया और कहा कि झारखंड के छात्रों के खिलाफ इतनी बर्बरता क्यों? जब राजनीतिक दल प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस इस तरह लाठीचार्ज या टीयर गैस नहीं चलाती, तो फिर छात्रों के खिलाफ इस तरह का फोर्स का इस्तेमाल क्यों? खाली ट्विटर खेलना था तो जंतर मंतर काहे लगाए थे? वहां भी ट्विटर खेल लेते। झारखंड के छात्र शुरू से यह कह रहे थे कि वो शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे, लेकिन पुलिस ने इन छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड्स पर कटीले तार लगा दिए। बॉस, आप देखिए, झारखंड पुलिस इसी फिराक में थी कि ये छात्र बैरिकेड्स को छू भी ना पाए। कैसे छूएगा? इतना कटीला तार लगा हुआ है। ये कटीले तार देख के मुझे याद आ गया किसान आंदोलन। आपको याद है किसान आंदोलन के वक्त कहा जा रहा था कि किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे दिल्ली में, तो वहां बॉर्डर पर जो है वो ब्लॉक्स लगाए गए थे और वहां आगे कील लगा दी गई थी। बाप रे बाप, एक इकोसिस्टम ने गदर काट दिया था कि नरेंद्र मोदी ने इस देश में तानाशाही कर दी है। बताइए कैसे किला बना दिया है। आज ये क्या है? ये तो ट्रैक्टर लेके भी नहीं आए बेचारे, स्टूडेंट हैं, इन्हीं हाथ से लिखते पढ़ते हैं। घायल कर दीजिएगा क्या? इन कटीले तारों से छात्रों को गंभीर चोट आ सकती है। आप सोचिए कि आज इनको यह सब नहीं दिख रहा है। इनका हर नैरेटिव एक ही दिशा में जाता है, खाली मोदी मोदी मोदी। प्रदर्शनकारी छात्र नेता पूछ रहे हैं कि क्या यह चीन पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। सिर्फ कटीले तार नहीं, इन्होंने पहले ही छात्रों पर लाठियां चलाना शुरू कर दिया। आप छात्रों पर लाठीचार्ज की कुछ और तस्वीरें देखिए। ये छात्र विधानसभा तक मार्च करने पर अड़े हुए थे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार से स्टूडेंट रोकने की कोशिश की। छात्रों पर लाठियां चलाई गई, लेकिन झारखंड पुलिस का दावा था कि कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया है। भीड़ ज्यादा थी इसलिए छात्रों को खदेड़ा गया है, नहीं तो भगदड़ मच सकती थी। लाठीचार्ज के कोई आदेश नहीं है, भीड़ की वजह से किसी को चोट लगी होगी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। सुनिए रांची पुलिस को। पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो हैं हमारे उसमें कुचले। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। जिनके द्वारा पुलिस पर पत्थर मारे गए, जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी गई है उनके द्वारा। हालांकि जो बाकी लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर ऐसा, उनके चक्कर में जो है पुलिस को कुछ माइनर लाठीचार्ज करना पड़ा है। स्टूडेंट्स को माइनर इंजरीज हैं, 4 से 5 स्टूडेंट को इंजरी हुई होंगी। वो भी जितना रिस्ट्रेंट हो सकता था वो पुलिस के द्वारा रिस्ट्रेंट करते हुए जो है काम जो है किया गया है। तो अब आप सोच लीजिए, झारखंड पुलिस कह रही है कि थोड़ा बहुत लाठीचार्ज हुआ है, बहुत कम बल का प्रयोग हुआ और पुलिस ने बहुत संयम दिखाया। सोचिए, संयम दिखाने पर यह हाल है कि खून बह रहा है। अगर संयम ये लोग न दिखाते तो क्या ही करके मानते। झारखंड पुलिस को लाठीचार्ज में घायल छात्रों की तस्वीरें देखनी चाहिए। ये देखिए, ये संयम की तस्वीर देखिए, उसके पीठ पे जो लाल लाल दिख रहा है ये झारखंड पुलिस की संयम की तस्वीर है। इन घायल छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने पैर पर नहीं बल्कि जानबूझकर सिर पर, मुंह पर, पीठ पर लाठी मारी है। छात्र आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है। देखिए खून क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग ये शब्द भी नहीं बोले हैं और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। अचानक से पुलिस लाठीचार्ज हुई, मुझे दिखा भी नहीं कि पुलिस लाठीचार्ज हो चुकी है। क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि बैरिकेड से मैं काफी पीछे था। अचानक मैं देखा नहीं पीछे पुलिस है, पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे। उसके बाद माथा में
और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है, पूरा अभी पट्टी और अथी लगा दिया मलहम। जंतर मंतर पर जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था तब इस बात पर बहुत हल्ला मचा था कि वहां जो जवान मौजूद थे उनके नेम प्लेट क्यों नहीं थे। इसे छात्रों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया गया। लेकिन रांची में जो छात्र पहुंचे हैं उन्होंने भी ऐसे वीडियो डाले हैं जिसमें कुछ जवानों के नेम प्लेट नहीं है, लेकिन इसे लेकर एक खास तरह का जो इकोसिस्टम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रांची में है। वहां पर नरेंद्र मोदी के और बीजेपी की सरकार थोड़ी है, वहां सब चल जाता है। आप ये भी देखें कि जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के मार्च में और रांची के छात्रों के मार्च में कितना अंतर था। जंतर मंतर पर जब हिंसा हुई तो उस दौरान कॉकरोच पार्टी के नेता ग्राउंड पर नहीं दिखे, उन्हें कोई लाठी नहीं पड़ी, कोई धक्का मुक्की उन्हें नहीं झेलनी पड़ी। इधर रांची में 9 दिन से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो खुद मार्च में शामिल हुए। बॉस, ये अभिजीत दीप के थे नहीं कि उधर सोनम वांगचुक बेचारे भूखे बैठे हैं और इधर जो है वो समोसा जलेबी और बर्गर चल रहा है। ये भाई साहब भूखे भी बैठे थे और छात्रों के साथ जो है वो खुद मार्च में भी गए। ये अभिजीत दीप की तरह एक बस पकड़ के उस पर नहीं चढ़ गए थे कि तुम लोग पिटाओ, मैं यहीं पे हूं, यहीं से तुम लोगों को जो है मोटिवेट करूंगा। लोग उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर गए देवेंद्र नाथ महतो, और उन्होंने मैसेज दिया कि अगर मार्च उन जैसे छात्र नेताओं ने बुलाया है तो उसे आगे बढ़कर लीड भी वही करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी अपने ही बुलाए मार्च में भीड़ को संभाल नहीं पाई, ना उसकी जिम्मेदारी उसने आज तक ली। लेकिन रांची के छात्रों ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि उनके आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व ना आए, कोई हुड़दंग न करे। इसके लिए छात्रों ने वॉलंटियर्स की पूरी टीम बनाई, बकायदा बार बार शांति बनाए रखने की अपील की, जबकि जंतर मंतर पर पुलिस की, दिल्ली पुलिस ही कॉकरोच पार्टी से पूछ रही थी कि आपके वॉलंटियर्स हैं कहां। देखिए रांची में छात्रों के मार्च से पहले की यह तस्वीर। सारे लोग अलर्ट रहेंगे, कोई उपद्रव अगर बीच में मचाते हैं तो उन्हें आके प्रशासन के हवाले सौंप दे। टी शर्ट लेना काम नहीं है, वॉलंटियर का काम भी करना है भाई लोग। झारखंड के छात्रों से जो बर्बरता हुई उस पर झारखंड सरकार घिर गई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी के गुंडे इस मार्च में घुस आए थे। सिंपल, यहां भी अभिजीत दीप ने यही कहा था, वहां भी वो यही कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जेएमएम वाले कि बीजेपी के गुंडों ने माहौल खराब कर दिया। जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने पुलिस पर पथराव किया, उन्हें घायल कर दिया। इधर यह बवाल चला, उधर झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने जेपीएससी पेपर लीक मामले में पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। एल ख्यांगते झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद पिछले साल फरवरी 2025 में इन्हें जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था। इन पर जेपीएससी परीक्षाओं, खासकर 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी करने के आरोप लगे। ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड यानी टीडीपीएल को ठेका देने का आरोप है कि ठेका देने के बदले टीडीपीएल से 2 करोड़ रुपए और 20% कमीशन की मांग की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। सीआईडी ने अभी पुष्टि नहीं की है। 22 जुलाई को जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी की छापेमारी के बाद एल ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया था। ख्यांगते ने कहा था कि निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। इनसे अब तक 4 बार पूछताछ हो चुकी है और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में यह अब तक की 20वीं गिरफ्तारी है। जेपीएससी पेपर लीक मामले में 3 और सदस्यों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हंसदा और जमाल अहमद का नाम शामिल है। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है, जो सीएम हेमंत के बेहद करीबी और भरोसेमंद बताए जाते हैं। डॉक्टर अनीमा हांसदा जेपीएससी की पहली आदिवासी महिला सदस्य हैं, जिनका इस्तीफा हो चुका है। डॉक्टर जमाल अहमद सेंट कोलंबा कॉलेज में उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने रिजाइन कर दिया है। बीजेपी ने जमाल अहमद पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। इधर झारखंड में छात्रों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उधर पेपर लीक से जुड़े गैंग की जड़ें खोदने के लिए पीएम मोदी लगातार एक्शन मोड में। नीट पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने के लिए ईडी को भी उतार दिया गया। ईडी ने पूरे देश में एक्शन शुरू कर दिया है। कई राज्यों में ईडी ने रिपोर्ट दर्ज करना शुरू कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, असम इसमें शामिल है। इन राज्यों में पेपर लीक से जुड़े केस में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक के मामले में प्रोसीड ऑफ क्राइम, मनी ट्रेल और वित्तीय लेन देन की जांच अब ईडी करेगी। यानी अब पेपर लीक करने वाले माफियाओं के आर्थिक नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए काम तेज हो गया है। लेकिन यह तो हो जाएगा, असल बात तो यह है कि इस देश में मोदी विरोध की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर
पॉलिटिक्स कब शुरू होगी।